मौजूद हूँ कराची की अर्शी मार्केट पर, जो कि आयशा मंजिल पर मौजूद हैं, और आप मंजर देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से जली हुई दुकानें हैं। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमती सतह पर हमने देखा कि लोग यहाँ पर आए, पुरसा दिया लोगों ने, जो यहाँ पे जाने गई हैं उसका पुरसा देने के बाद जो नुकसानात हुए हैं लाखों करोड़ों रुपए का, उसके अफसोस, और कहा कि जी हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मगर ये लोग, ये ख़ानदान जिनके उजड़ गए, जिनका पूरा घर कारोबार बिखर गया है, वो किस तरीके से उनका खमियाजा पूरा होगा, किस तरीके से वो उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और इस वक्त बताया जा रहा है कि कम से कम जो नुकसान हुआ है वो 7 लाख रुपए का। आप फिर सोचें कि कई करोड़ों तक और कहीं करोड़ों तक कितने रकम का नुकसान हुआ होगा। और रकम के अलावा इससे बढ़ के नुकसान जो हुआ है वो हुआ है जानी नुकसान। ये सब इस मुल्क में, इस शहर में हो रहा है। मेरा शहर जल रहा है, मेरा शहर बर्बाद हो रहा है। इसको देखें और इस पर कोई नजर करम करें आप लोग। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरा जो है वो गारमेंट्स का काम था, होलसेल का। कितने साल से? ये तकरीबन हमने स्टार्ट किया था 2 साल हमें हो गए थे यहाँ पे। और कितने पैसे आपके, ऐसा कि जी ये फिगर आपकी बिल्कुल जल के राख हो चुकी है? देखें अभी हमने जो हम अंदर गए हैं और इस काबिल तो कुछ भी नहीं है कि हम कुछ निकाल सकें या कुछ कर सकें, क्योंकि गारमेंट्स है, वो धुआं, वो मिट्टी, वो दाग धब्बे और जितना वो बर्न हो चुका है वो तकरीबन जो है वो तकरीबन सब बर्बाद हो चुका है। और अगर हम एस्टिमेशन लगाने बैठें तो मेरा होलसेल का काम है, उसमें तकरीबन चीज़ें स्टॉक में रखी होती हैं कि ये चीज़ हमें रखनी है संभाल के। अब मेरा प्रीवियस ईयर का माल है वो ऊपर मचान में रखा हुआ है, तो मैं अभी कॉस्टिंग कैसे करूं, मुझे बताएं। मेरे हिसाब से तो जो हमारा विंटर का सीज़न है ना, हमारा विंटर का सीज़न जो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, इसमें मेरा 30-35 लाख रुपये का माल था। अब समर का अलग है, 14 अगस्त का अलग है, क्योंकि वो स्टॉक है वो तक बर्बाद हो गया है। अल्लाह पाक आपके इस मामलात में आसानी पैदा करे। कोई उम्मीद नज़र आ रही है, किसी से उम्मीद है? फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम यहीं बैठे हुए हैं, जिस दिन से आग लगी उस दिन से ही बैठे हुए हैं, पूरा टाइम यहाँ बैठे हुए हैं, रात गए बैठे हुए हैं, सुबह आके बैठे हुए हैं, दिन में बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है हमारा दिल ही नहीं लग रहा कहीं जाने का, कुछ करने का। यहीं आ रहे हैं, यहीं खड़े हो रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं अपना। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट से अपील है, उम्मीद तो नहीं है, अपील है, खुदारा यहाँ पर आएँ और हमसे जो है वो आके बात करें और हमें थोड़ी तसल्ली बख्श जो है वो बात करें और हमें बताएं कि करना क्या है इस चीज़ का। मेरी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने बर वक्त उसको सामान को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पर, ठीक है। वो आगे इलेक्ट्रिक की दुकान है, हमारी शॉप है, लेकिन हमें परमिशन दिलवाएं अल्लाह के वास्ते कि भाई हम कम से कम यहाँ पे अपनी दुकान खोलें। लोगों की चीज़ें, लोग हमें परेशान कर रहे हैं कि आके हमें सामान दो हमारा, हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं नाजरीन, जिनका ताल्लुक भले किसी सियासी जमात से हो, समाजी या मजहबी जमात से हो, मगर ये इंसानियत के लिए और इंसानियत की फ़लाह और बहबूद के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत मुस्बत काम कर रहे हैं। इन्होंने कैंप भी लगाया है और ये बता रहे हैं कि जी बिना झंडे के लगाया है। सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस वक्त यहाँ आग लगी थी उस वक्त से हमारे कारकुनान ज़िम्मेदारान इस दुकानदारों के साथ इनके साथ आग बुझाने में रहे हैं और भरपूर इनकी खिदमत भी की है। तो हमने देखा कि उसके बाद सारी सियासी जमातें एक्टिव हो गई और झंडों के साथ कैंप ऐसे लग गए जैसे इलेक्शन हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि अब हमने यहाँ पे झंडे के साथ कोई कैंप नहीं लगाना। तो फिर कुछ दुकानदार हजरात अगले दिन हमें मिले, उन्होंने कहा कि यार हमें कैंप लगाना है, हम किसी सियासी झंडे के नीचे नहीं आ सकते। हमने कहा हम आपको कैंप लगाएंगे और 1 रुपये की भी जो है ना इसमें हम सियासत नहीं करेंगे, हम बगैर झंडे के इसके ऊपर कैंप लगाएंगे। और ये कैंप ये आप लोग ये बावर कराइएगा कि ये दुकानदारों का कैंप है। जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुकानदार हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये कैंप, कुर्सियाँ, इंतजामात कोई 5 दिन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कर रही है। अल्लाह पाक इनका ये करना, इनका यहाँ पे लोगों के साथ सर्व करना, लोगों को अपनाइयत से देखना कबूल फरमाए और इनके हौसला अफजाई भी करनी चाहिए हुकूमती सतह पे भी। और तमाम तर लोगों ने जो भी हमारे इस मुल्क में अपने आप को हुक्काम बाला कहते हैं, उन्होंने इन तमाम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और इन लोगों के हौसला अफजाई करनी चाहिए, जो कि ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइन बात है। इस दुख की घड़ी में हमारे पास और भी मुतासरीन मौजूद हैं, जो कि जो उधर जो हमारे पास आए जा रहे हैं और अपने मसाइल, अपनी फरियाद, अपनी गुजारिशात हमारे सामने रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास मौजूद हैं जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सूरत हाल पेश आई, क्या कारोबार था, किस वजह से इस हादसे की नज़र आपके कारोबार होगी? बस भाई, बस हमारा स्काफ का था काम और स्काफ का काम, स्काफ है और बायत है, वो जल गए। कितना नुकसान हुआ? ज़्यादा लाख से 1.5 लाख का तो माल हो गई। किराए की दुकान? नहीं यार, दुकान अपनी थी। दुकान अपनी थी? जी यार, दुकान अपनी थी, शुक्र अल्लाह का।
लाख 1.5 लाख का नुकसान हुआ। इतना माल था, क्यों झूठ बोले हम? क्या कोताही थी, क्या अमले? हमें खुद ही इधर नहीं पता, मैं अभी इधर नहीं थे, हमने ये बंद की थी, अभी आने वाले थे इधर वो माल डालने के चक्कर में। समझ नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले जो लॉस हुआ है, हमारा बिग लॉस हुआ है, वो 5 जाने हैं, जो कि 5 हमारी जो बॉडीज़ निकली हैं, वो हमारा सबसे बड़ा लॉस है। और बाकी हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं कंफर्म कि क्या यहाँ पे आगे होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। सब लोग रोड पर आ चुके हैं, सारे दुकानदार। लमसम कितनी अमाउंट है कि जो आपकी लॉस हो गई है? कितनी आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कि नज़र आतिश हो चुकी है? देखिए, मेरी पर्सनली जो मेरी अगर 4 शॉप्स हैं, मेरी 4 शॉप्स हैं, चारों की चारों ये सामने नज़र आ रही होगी आपको, चारों की चारों बिल्कुल टोटली ख़त्म। तकरीबन मेरा मोर देन 60 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है, सिर्फ 60 से 80 लैक्स। जी, सदर साहब ने कहा कि ऊपर मेज़नाइन का जो सदर साहब अपने मार्केट के हैं जी, उन्होंने कहा कि ये मेज़नाइन का आप लोग रिकॉर्ड जमा कर लें, कौन से दुकानदार का कितना नुकसान हुआ है हमें दे दे इन्फॉर्मेशन, ताकि हम आगे बात बढ़ा दें। आगे कहाँ पर बात बना लें? उनको इल्म है इस चीज़ का, शायद सीएम साहब को जमा करवा दें। तो ये आप लोगों को उम्मीद नज़र आ रही है खमियाजा पूरा हो जाएगा? अल्लाह मालिक है, उम्मीद तो है। मुतासर होने वाले एक और शख्स हमारे पास मौजूद है जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ये अर्शी मॉल में ही। इनसे पूछते हैं कि जी क्या क्या नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज़ की दुकान थी जनाब? मेरी दुकान जो है कॉस्मेटिक और पर्स वगैरह, समझना, स्कूल बैग पर्स वगैरह, उसकी दुकान थी मेरी। बिल्कुल पूरी जल के राख हो गई। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम रोड पे आ गए हैं। ये समझो हमारी जितनी जमा पूंजी थी, हमें 20-25 साल की, वो बिल्कुल ख़त्म। कितने साल से दुकान थी आपकी यहाँ? हमें 20-25 साल से दुकान, 25 साल से दुकान आपकी यहाँ पर थी? यहाँ पर दुकान थी 20-25 साल से, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो चुका है। अब खुदाया हमें अल्लाह पाक हमारी गैब से मदद करें। कोई जो है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं। बहरहाल ये है कि हमारा बस हमें मददगार है तो अल्लाह पाक ही है। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। नाज़रीन मोहतरम, देखते रहें 99 न्यूज़ चैनल, मेरा आपका कराची। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।